हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। आवर टुडेज टॉपिक इज बूलियन अलजेब्रा। लास्ट टाइम भी मैंने इसका वीडियो डाला था, पर उसका वीडियो किस वजह से क्रैश हो गया था, तो मैं दोबारा से वीडियो डाल रही हूँ। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली बाइनरी नंबर्स से बने एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनको एंटरटेन करता है। बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है क्योंकि हमारे जितने भी बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर पाए, रिड्यूस कर पाए, एनालाइज कर सकें हम लॉजिक गेट्स, जो कि हमारे किससे बनते हैं, बाइनरी नंबर्स यानी 0 और 1। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्टुलेट्स, बहुत सारी थ्योरम्स, लॉज, इनका यूज किया जाता है। तो एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि आप जो रिडक्शन कर रहे हैं वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोस्टुलेट्स एंड लॉज आर हियर। पहले 3 लॉ जो होते हैं वो होंगे हमारे बेसिक गेट से रिलेटेड लॉज, और एंड, नॉट। आप लोगों को पता है और गेट में प्लस ऑपरेटर आता है, एंड गेट में डॉट ऑपरेटर आता है, नॉट गेट जस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। तो और गेट में आपको पता है कि सिंपल सा कोई भी एक दोनों इनपुट में से, अगर हम 2 इनपुट और गेट ले रहे हैं तो 2 इनपुट और गेट में से अगर कोई भी एक 1 होता है तो वो क्या करता है, आउटपुट में ऑलवेज 1 देता है। तो सिमिलर कुछ कॉन्सेप्ट लेते हुए हम यहां पर भी वर्कआउट करेंगे। यहां पर आप देखिए कि जब पहला कंसेप्ट है, पहला लॉ है a प्लस 0 इक्वल्स, आपको पता है कि अगर कोई भी इनपुट 0 या 1 है तो 1 को कंसीडर करेंगे और गेट में। तो अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू इटसेल्फ। a की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, जो कि a की वैल्यू होगी। इसलिए a प्लस 0 को a लेते हैं। जबकि एंड लॉ में a को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो आंसर 0 है। अब और लॉ में आते हैं। और लॉ में a प्लस 1 इक्वल्स, अब आप बताएं, और गेट है, अगर कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो दूसरे इनपुट का इफेक्ट ही नहीं पड़ना है, तो आउटपुट दैट देयर विल बी 1। एंड इन एंड लॉ व्हाट विल हैपन, a इंटू 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर इटसेल्फ जनरेट होता है। नेक्स्ट और लॉ में थर्ड लॉ, a प्लस a, आपको पता है ये बाइनरी नंबर है, यहां 1 प्लस 1 2 नहीं होता, जबकि 1 प्लस 1 1 रहता है। तो ऐसी a प्लस a, अगर 0 है a तो 0 प्लस 0 0 रहेगा। a की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो 1 प्लस 1, यहां पर बाइनरी नंबर एडिशन नहीं होगा, यहां लॉजिक एक्सप्रेशन का लॉजिक फॉलो होगा, यानी 1 प्लस 1, तो कोई भी एक इनपुट 1 होगा और गेट में तो आउटपुट 1 है। इसमें a इंटू a, यानी a को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट a निकलेगा। नेक्स्ट और लास्ट और लॉ में a प्लस a बार, a अगर मैंने 1 लिया तो a बार क्या आएगा, 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। अगर a को मैं 0 लेती हूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 0 प्लस 1 1। तो ऑलवेज का केस ये 1 है। जबकि एंड लॉ, अगर मैं इसका ड्यूअल लेकर भी आगे पढ़ेंगे हमारा ड्यूअल क्या होता है, एंड लॉ अगर हम देखेंगे तो a इंटू a बार क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही नॉट लॉ, नॉट लॉ आपको पता ही है, a का अगर हम बार लेंगे यानी a की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो उसका बार क्या आ जाएगा, 1। ऐसी 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हमें a की वैल्यू 0 है और a बार निकाला तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। ये हमारे किससे रिलेटेड हो गए, बेसिक गेट से रिलेटेड लॉज। अब नेक्स्ट 3 लॉज आते हैं आपके, कौन कौन से, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास में वी हैव 3 नंबर्स, देन इफ यू वांट टू ऐड देम, तो कोई कंपलसरी नहीं है आप कि पहले 2 नंबर को ऐड करके फिर थर्ड में जोड़े, या फिर पहले नंबर को सेकंड और थर्ड के एडिशन में जोड़े, बात बराबर। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ दोनों पर इंप्लीकेट होता है। प्लस ऑपरेटर यानी कि और ऑपरेटर पर भी सेम तरीके से अप्लाई हो सकता है, जैसा कि डॉट ऑपरेटर, यानी a डॉट और b c के ग्रुपिंग करके a डॉट b की ग्रुपिंग कर दें, c से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो a b c ही दोनों केसेस में ही जनरेट होगा। तो ये था आपका बूलियन अलजेब्रा का 4th लॉ। नेक्स्ट आपका जो लॉ आता है वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है आपका, अगर मैं किसी भी एक नंबर को ऐड कर रही हूं दूसरे नंबर से, तो उस नंबर को अगर मैं आगे पीछे भी कर दूं, यानी ए को बी से ऐड करूं या बी को ए से ऐड करूं, बात बराबर है। ऐसी एंड के साथ में, एंड ऑपरेटर के साथ में, जो डॉट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, बात एकदम सेम। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपल सा। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है ए प्लस बी डॉट सी। दिस इज लाइफ सेवियर फॉर्मूला फॉर मी, मीन्स इसका हेल्प यूज करके मैं बहुत ही सारे बुलियन एक्सप्रेशन को आराम से सॉल्व कर सकती हूं। अब इसमें क्या लाइफ सेवियरिटी है, ये सिंपल से किसी भी एक्सप्रेशन को ब्रेक कर सकता है, यानी a प्लस बी सी है अगर आपका, तो उसको ये ब्रेक कर देगा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। आगे जाके इसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये जनरेट होता है, यानी वैसे मैं यहां पर भी कर सकती हूं, लेकिन आगे के सब्सिक्वेंट पेजेस में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका रिडंडेंसी यानी एब्जॉर्प्शन लॉ। रिडंडेंसी का ही मतलब ये होता है कि कोई भी एक नंबर खुद को दोबारा से रिपीट कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, a प्लस ए बी, ये दोनों एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने। a प्लस ए बी को अगर मैं रिड्यूस आउट करूं तो क्या निकलेगा, यहां पर a को अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बी। और अभी अभी हमने पढ़ा है ऑड लॉ से 1 प्लस ए इक्वल्स 1, तो 1 प्लस बी ऑड लॉ की मदद से हम क्या लिख देंगे, a इंटू 1, a इंटू 1 इक्वल्स a। तो a प्लस ए बी में से a एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि a रह गया। अगला एग्जाम्पल a इंटू ए बार प्लस बी, ओपन कर लीजिए, a इंटू ए बार बन गया, a प्लस बी बन गया, a इंटू ए बार a प्लस बी। a इंटू ए बार क्या होता है 0, हमने एंड लॉ देखा है, प्लस ए बी, तो आंसर क्या आ गया a। तो इस तरीके से हमारे कुछ लॉज पूरे हो जाते हैं, ये है हमारे लॉज और पोस्टुलेट्स। अब बात आती है कुछ थ्योरम्स की, तो आप थ्योरम्स पर मूव करते हैं। उससे पहले ये डबल इन्वर्जन लॉ या इन्वॉल्यूशन लॉ करते हैं। पिछले साल के मिड टर्म के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका था, AIML के स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा था कि इन्वॉल्यूशन लॉ क्या होता है बताइए। तो वहां पर था A डबल इन्वर्जन इक्वल्स A आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते थे कि A डबल इन्वर्जन अगर हम लेंगे तो A आता, ठीक है। तो यहां तक आपके सारे लॉज कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थ्योरम्स। यहाँ पर दो टाइप की थ्योरम है, एक प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी या ड्यूअल थ्योरम भी कहते हैं, और दूसरा है डे मॉर्गन्स थ्योरम, जो कि बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सीखा भी होगा अपने क्लासरूम। अदरवाइज आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या करती है, इसमें ड्यूअल ऑब्टेन करते हैं। ड्यूअल ऑब्टेन कैसे करते हैं, पहला स्टेप, जो भी प्लस ऑपरेटर दिया है उसको डॉट ऑपरेटर से इंटरचेंज कर दें, या डॉट ऑपरेटर जहां जहां दिया है उसको प्लस ऑपरेटर से चेंज कर दें। दूसरा स्टेप, जहां पर भी 0 दिया हो उसको 1 से रिप्लेस कर दें, और जहां पर भी 1 दिया हो उसको 0 से रिप्लेस कर दें। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं यहां पर दिखा सकती हूं, अभी मैंने आपसे बात करी थी। देखिए a प्लस ए बार इक्वल्स 1 है। अब इसका ड्यूअल क्या होगा, प्लस ऑपरेटर को मैं यहां पर कर देती हूं a प्लस ए बार इक्वल्स 1। तो मैंने क्या कहा, प्लस ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर से रिप्लेस कर दो, और जितने भी 0 या 1 है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। क्या आप देख रहे हैं ये इससे रिजेंबल कर रहा है। तो एक तरह से इसका ड्यूअल ये वाला, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्यूअलिटी प्रिंसिपल प्रूव होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द डिमॉर्गन्स थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है कि डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहते हैं। तो डिमॉर्गन थ्योरम में कभी भी प्लीज ये मत लिखिएगा दैट वी हैव टू ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, वो आपके खुद के कंसेप्ट के लिए। लेकिन डिमॉर्गन थ्योरम को हम 2 थ्योरम में डिवाइड कर सकते हैं। पहली थ्योरम हालांकि काम वही करेगी, ये ब्रेक करेगी लाइन को, साइन को चेंज करेगी, पर हम इसे ऐसे नहीं कहेंगे। हम इसे कहेंगे कि पहली थ्योरम कहती है ए डॉट बी होल बार, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नैंड गेट को। ए डॉट बी एंड है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो नैंड गेट हो गया। इसको
अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ए बार प्लस बी बार। आपके वाले कंसेप्ट से चलते हैं कि ब्रेक कर दी हमने लाइन और साइन को चेंज कर दिया, लेकिन हम इसे कैसे कहेंगे? एक नैंड गेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बबल्ड और गेट से। आपको दिख ही रहा होगा, ए को ए बार लिया है यानी एक बबल लगा दिया ए के रास्ते में, बी को बी बार लिया यानी बी के पाथ में एक और बबल कंसिडर कर लिया। अब अगर हम इसके आगे एक और गेट लगा दें, इस प्लस ऑपरेटर की वजह से इंक्लूड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक बबल्ड और गेट। यानी क्या कंसेप्ट हुआ, थ्योरम 1 स्टेट्स दैट एनी काइंड ऑफ NAND gate can be replaced with a bubbled OR gate। मैं क्लियर टू यू? और इसी की तरह से थ्योरम 2 हो जाएगा। थ्योरम 2 में क्या हो जाएगा, यहां पर NAND गेट है, अब थ्योरम 2 में NOR गेट हो जाएगा। तो अब वहां पर क्या हो जाएगा, A डॉट B का बार की जगह A प्लस B बार। तो ये देखिए यहां पर क्या आ गया, A डॉट B बार की जगह A प्लस बी बार। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर रिप्लेस किसको कर रहे हैं, नॉर गेट को। तो यहां पर अगर नॉर गेट को रिप्लेस करें तो वहां बबल्ड और से कर रहे थे, यहां क्या किससे करेंगे, बबल्ड एंड गेट से। यहां पर भी देख सकते हैं A प्लस बी बार को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, A बार डॉट बी बार, यानी कि हमने ये लाइन को ब्रेक कर दिया और साइन को चेंज कर दिया, तो A बार डॉट बी बार। तो ये क्या हो जाएगा, एक बबल्ड एंड गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो थ्योरम 2 स्टेट्स दैट एनी काइंड ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ बबल्ड एंड गेट। दिस इज व्हाट, दिस इज डे मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहां पर 2 थ्योरम आती है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि एग्जांपल लेकर कि इस थ्योरम से कैसे सॉल्व हो सकता है। तो मैंने आपके लिए एग्जांपल यहां कंसीडर किया है। इसमें एग्जांपल कह रहा है कि एफ निकालना है ए बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी इसका होल बार। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले इनर साइड से चलते जाइए। आउटर भी ले सकते हैं पर आउटर बाद में ओपन करेंगे क्योंकि इनर लेवल पर हमारे पास बहुत कुछ है। ए प्लस बी बार, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो ये सेक्शन आपका सेम की सेम रहा, ये सेक्शन आपका सेम रहता है, ठीक। अब इसे ओपन कर लीजिए, बार ऊपर रहने दीजिए, ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी। तो आपने क्या देखा, ए बार 2 टाइम्स है, तो ए बार प्लस ए बार आप लोगों ने देखा है, ए प्लस ए क्या होता है, ए। तो ऐसे ए बार प्लस ए बार क्या हो जाएगा, ए बार। तो इसे हम क्या कर लेंगे, ए बार, यानी इसे 2 ए बार नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए बार प्लस ए बार होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पर मेन कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे, प्लस के ऑपरेटर की जगह डॉट का ऑपरेटर लग जाएगा और सारे साइन को हम ब्रेक कर देंगे लाइन में। तो देखिए ए डबल बार हो गया, बी डबल बार हो गया, ए बी बार हो गया और सब में प्लस ऑपरेटर की जगह डॉट ऑपरेटर हो गया। तो ए डबल बार इन्वॉल्यूशन थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी, तो इन्वॉल्यूशन थ्योरम में ए डबल बार ए के इक्वल होता है, बी डबल बार बी के इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, ए इंटू बी। लेकिन ए बी बार यानी नैंड गेट को कैसे लिखा जा सकता है, ए बार प्लस बी बार। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ए बी इंटू ए बी बार, ए बी बार को ओपन कर दिया, ए बार प्लस बी बार। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए इंटू बी इंटू ए बार। तो ए इंटू ए बार आ रहा है ना, यानी कि वो 0 हो गया। ए इंटू बी प्लस का साइन करके ए इंटू बी बार करा है, यानी बी इंटू बी बार क्या हो जाएगा, 0 अगेन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी ए बार प्लस ए बी बी बार, ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो फाइनल आंसर आपका 0। तो इस तरीके से आप यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन कौन सा लॉ यूज हो रहा है। जैसे इन्वॉल्यूशन लॉ यूज हो रहा है या डिमॉर्गन्स थ्योरम 1 यूज हो रही है, डिमॉर्गन्स थ्योरम 1 यूज हो रही है अगेन। हियर वी आर आल्सो यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम 1। दिस इज व्हाट, दिस इज और लॉ। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज एंड लॉ। तो ये था पूरा बूलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए जितने थ्योरम और पोस्टुलेट्स का यूज होता है वो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे लिंक्स को और स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं इस वीडियोस को और प्रमोट कर सकूं और वीडियो भी आपको सब्सिक्वेंट फ्रेमवर्क में एड अप कर सकूं। थैंक यू।